हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 4.1 पर क्वेश्चन नंबर है 5 कह रहा है प्रूव डेट। इसका प्रूफ चाहिए। tan इनवर्स 2/11 प्लस का tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। हम लोग इसका LHS ले लेते हैं। tan इनवर्स 2/11 प्लस में है tan इनवर्स 7/24। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है tan इनवर्स ऑफ x प्लस का tan इनवर्स y। क्या था? tan इनवर्स x प्लस वाई में 1 माइनस का एक्स वाई। कंडीशन था कि इफ x इंटू वाई इज ग्रेटर लेस देन 1। तो देखो तो 2/11 और 7/24 इन दोनों का प्रोडक्ट 1 से लेस देन होगा ना। तो चलिए यही प्रॉपर्टी लगा देते हैं। तो हो जाएगा tan इनवर्स 2/11 प्लस का 7/24 बाई में 1 माइनस 2/11 इंटू में 7/24 tan इनवर्स एलसीएम हो जाएगा 262 इन दोनों का 264 सॉरी। तो इस 11 में इसे डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो आ जाएगा आपका 24 जाके 2 में मल्टीप्लाई करेगा तो 48 प्लस इसमें से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 24 में तो आ जाएगा 11 और 11 जाकर 7 में मल्टीप्लाई करेगा तो 77। नीचे एलसीएम लेते हैं तो इन दोनों का प्रोडक्ट आया होगा 264 ना, तो आ जाएगा 264 और माइनस का 14। इससे ये कैंसिल तो tan इनवर्स ऊपर क्या आ जाएगा 125 और नीचे आ जाएगा 250 कट जाएगा 1/2 यानी आ गया tan इनवर्स ऑफ 1/2। यही नाम है RHS में लाना था, हमने ला दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखते हैं, हमें प्रूव करना है tan इनवर्स 1/2 tan इनवर्स 1/3 इक्वल होगा tan इनवर्स 3/5 tan इनवर्स 1/4 और इक्वल होगा π/4 के दोनों। तो यहाँ पर हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े हुए हैं, याद होना चाहिए आपको। tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स y क्या होता है? tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई जब एक्स वाई का प्रोडक्ट 1 से लेस देन होगा। तो ये देखो 1/2 और 1/3 1/6 आएगा जो 1 से लेस देन है। चलिए तो इसका वैल्यू देखते हैं। tan इनवर्स 1/2 और प्लस में tan इनवर्स 1/3। तो यहाँ आ जाएगा इसके अकॉर्डिंग tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/3 बाई में 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। चलिए एलसीएम लेते हैं ऊपर नीचे। tan इनवर्स ऊपर एलसीएम 6 3 प्लस 2 आ जाएगा। यहाँ देखो एलसीएम 6 माइनस 1 ये कैंसिल हो गया तो आ जाएगा ऊपर tan इनवर्स 5 और नीचे भी 5 कट के 1। tan इनवर्स 1 का मतलब π/4 से ही है ना जी, तो π/4 आ गया। अब इसका सेकंड वाला सेकंड हाफ लेते हैं। tan इनवर्स 3/5 प्लस में tan इनवर्स 1/4। तो इन दोनों के प्रोडक्ट 1 से लेस देना है इसलिए यहाँ प्रॉपर्टी लग जाएगा tan इनवर्स 3/5 प्लस का 1/4 बाई में 1 माइनस 3/5 इंटू में 1/4। तो इसके अकॉर्डिंग tan इनवर्स ऊपर एलसीएम हो जाएगा 20, इसमें से डिवाइड करेंगे 4 4 3 जा 12 आ जाएगा। इसमें डिवाइड करेंगे 5 5 1 जा 5 हो जाएगा। और नीचे देखिए आपका 20 माइनस 3 इससे कैंसिल ऊपर tan इनवर्स 17 आ जाएगा, नीचे भी 17 कट के 1। tan इनवर्स 1 का मतलब π/4, तो हमने ये प्रूव कर दिया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि देयरफॉर tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 ये भी π/4 आया था। और दूसरा जो अभी निकाले हैं tan इनवर्स 3/5 और प्लस में tan इनवर्स 1/4 इसका भी वैल्यू π/4 ही आया है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसे हमें प्रूव करना है π/3 के इक्वल। यहाँ पे इसका LHS ले लें। LHS में है tan इनवर्स 2a माइनस b बाई b√3 और प्लस में है tan इनवर्स 2b माइनस a बाई a√3। आप प्रॉपर्टी पढ़े हुए हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू में होगा tan इनवर्स x प्लस वाई बाई में 1 माइनस का एक्स वाई। चलिए इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ये हो जाएगा tan इनवर्स 2a माइनस b बाई में b√3 प्लस में 2b माइनस a बाई में a√3, ठीक है, और बाई में 1 माइनस 2a माइनस का b बाई b√3
और इंटू 2b माइनस का a बाई a√3। चलिए ऊपर एलसीएम लेते हैं, tan इनवर्स एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे क्या, इन दोनों का प्रोडक्ट, या फिर आप ऐसे ही लिखो ना, आप b√3 और इंटू में a√3, ऐसे तो √3ab होगा, इन दोनों का एलसीएम √3ab हो जाएगा, समझ गए ना, वो भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं इसलिए लिख रहा हूँ ना ताकि नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो वही सी जाएगा, तो आसानी से हम काट पाएंगे, इसलिए मैं ऐसा कर दे रहा हूँ। ठीक है, आप दोनों का प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इससे से डिवाइड करके कट जाएगा, ये a√3 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई करेगा, नीचे है 2a माइनस का b प्लस, इसमें डिवाइड करके ये टर्म कटेगा, ये जाके मल्टीप्लाई करेगा b√3 इंटू में 2b माइनस का a। नीचे देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट, तो यही लिख देते हैं, बाद में इंटू करेंगे, क्यों, क्योंकि ये काट देंगे ना ये डिनोमिनेटर दोनों का, इसलिए मैं ऐसे नहीं लिख देता हूँ। यहाँ इसमें नीचे 1 है, 1 में इससे डिवाइड कर यही आएगा, ये जाके ऊपर मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि b√3 इंटू में a√3, अगले स्टेप पे मल्टीप्लाई किया जाएगा, यहाँ डिनोमिनेटर में यही है पूरा, इसमें डिवाइड होगा तो 1 जाके ऊपर मल्टीप्लाई करेगा, तो 2a माइनस b इंटू में 2b माइनस का a, ये पूरा कट जाएगा, इसीलिए मैंने ऊपर एलसीएम ना लेके दोनों का प्रोडक्ट ले लिया था। tan इनवर्स ध्यान से देखिए, ऊपर मल्टीप्लाई करिए तो आ जाएगा 2√3a² माइनस का √3ab, है ना, नहीं तो एक काम कर सकते हैं, ऐसे √3 कॉमन भी कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, बाहर कॉमन भी कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में 2√3b² और माइनस का √3ab। ठीक है, अब इसके बाद देखिए नीचे क्या होगा, यहां पर देखो तो 3ab देख रहे हैं, और क्या आएगा यहाँ मल्टीप्लाई करने पे, यहां पर 4ab, ठीक है, और फिर माइनस का 2a² माइनस का 2b² और प्लस का ab। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो ऊपर देखिए अब tan इनवर्स, एक काम करें यहाँ पे इसको ऐड कर सकते हैं, 2√3a² माइनस का 2√3ab और प्लस का 2√3b²। नीचे अंदर सॉल्व करते हैं, देखिए 3ab माइनस का 4ab माइनस माइनस प्लस 2a² प्लस का 2b² और माइनस का ab। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर tan इनवर्स ऊपर से √3 कॉमन ही कर लो, क्या आ जाएगा 2a² माइनस का 2ab, ठीक है, और प्लस का 2b²। ध्यान से देखिए यहाँ पे भी 2a² है, देखो ये माइनस का 4ab है, तो ये 3ab है प्लस का, तो ये माइनस का है या माइनस का ab है, तो ये दोनों मिलकर -5ab और प्लस का 3ab, तो माइनस का 2ab बच जाएगा और प्लस का 2b², ये पूरा टर्म कट जाएगा। tan इनवर्स √3, तो tan इनवर्स √3 कितना का वैल्यू होता है, tan में ये π/3 का होता है, यानी कि यहाँ से वैल्यू आ जाएगा π/3। समझ गए, यही ना मैं प्रूव करना था, RHS में π/3 ही लाना था। चलिए नेक्स्ट देखिए 4 नंबर, tan इनवर्स 2/5 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/12 π/4 के इक्वल होगा। अच्छा, हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े हैं कि tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स y इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y बाई में 1 माइनस एक्स वाई, जब एक्स वाई लेस देन हो 1 से। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसका LHS ले लेते हैं, tan इनवर्स 2/5 और प्लस में tan इनवर्स 1/3 और प्लस में tan इनवर्स 1/12। तो पहले 2 के लिए प्रॉपर्टी ये लगा लेते हैं और फिर लास्ट में इस थर्ड वाले के साथ करेंगे। तो इन दोनों के लिए देखते हैं, तो हो जाएगा tan इनवर्स 2/5 प्लस का 1/3 बाई में 1 माइनस 2/5 और इंटू में 1/3 और प्लस में tan इनवर्स 1/12, ऐसे ही रहेगा। अगले स्टेप में आगे देखेंगे, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं पहले। ठीक है, tan इनवर्स ऊपर एलसीएम ले लेंगे 15, 5 3 बार में जाएगा, 3 2 जा 6, इसमें डिवाइड करेंगे 3 5 15, 5 1 जा 5 हो जाएगा, नीचे एलसीएम हो जाएगा 15 माइनस का 2, ये 15 से 15 कैंसिल और प्लस में जो ये है आपका tan इनवर्स 1/12, इसको ऐसे ही रहने देते हैं।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऊपर आ जाएगा कितना, tan इनवर्स यहाँ पर आ जाएगा 11 और नीचे यहाँ पर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 11/13 हो गया और प्लस में tan इनवर्स 1/12। अब यहाँ फिर से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगाते हैं तो हो जाएगा tan इनवर्स 1/13 11/13 और प्लस में 1/12 बाई में 1 माइनस 11/13 और इंटू में 1/12। ठीक है, तो यहाँ से देखिए दोनों का एलसीएम लेते हैं, ऊपर नीचे डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे। 13 और 12 का एलसीएम क्या होगा, 156 आ जाएगा। 13 में इसे डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा जी, तो ये 12 में 12 में 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 132, इसमें से डिवाइड करेंगे 13, 13 1 जा 13 आ जाएगा। नीचे देखिए 156 आ जाएगा, 156 माइनस का 11। ठीक है, तो 156 से 156 कैंसिल, ऊपर tan इनवर्स कितना आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 325 और 3 और 1 4 हो जाएगा और यहाँ पे 145। नीचे देखिए यहाँ पे भी आ जाएगा 145, कैंसिल हो गया 1। tan इनवर्स 1 यानी कि π/4, हमें RHS में π/4 ही तो लाना था, ला दिया हमने। नेक्स्ट देखते हैं, प्रूव करना है हमें, इसका LHS लेते हैं। हमें दिखाना है कि 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस में tan इनवर्स 1/4 या tan इनवर्स 32/43 आ जाएगा। देखो यहाँ 2 एक एक्स्ट्रा में दे दिया है, तो हम लोग पहले यहाँ 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाएंगे ना जी, 2 tan इनवर्स x का tan के फॉर्म में। तो याद होना चाहिए कि 2 tan इनवर्स x जो होता है इक्वल होता है tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan के फॉर्म में ही था, कब, जब इफ x -1 से 1 के बीच लाई करे। तो क्या ये 1/5 -1 से 1 के बीच में नहीं है, बिल्कुल है। तो चलिए इसको लगाते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पे 2 tan इनवर्स x का tan इनवर्स 2x यानी कि 2 इंटू 1/5 बाई में 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1/5 का स्क्वायर और प्लस में है tan इनवर्स 1/4। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे tan इनवर्स ऊपर है 2/5 और नीचे 1 माइनस का 1/25 प्लस में tan इनवर्स 1/4। आगे देखते हैं, tan इनवर्स ऊपर है 2/5 और नीचे एलसीएम ले लेते हैं 25 हो जाएगा, आ जाएगा यहाँ पे 25 माइनस का, यहाँ देखिए 5 1 टाइम्स में 5 5 जा 25 प्लस में tan इनवर्स 1/4। ये सबसे नीचे वाला जो 5 है 2 से मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो tan इनवर्स ऊपर हो जाएगा 10 और बाई में 24, कैंसिल हो सकता है यहाँ पे 2 से, तो 5/12 आ गया और प्लस में है tan इनवर्स 1/4। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अगेन लगा देते हैं, तो हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y यानी 5/12 प्लस 1/4 बाई में 1 माइनस एक्स वाई यानी कि 1 माइनस 5/12 और इंटू में 1/4। चलिए एलसीएम लेते हैं, tan इनवर्स 12 और 4 का एलसीएम 12, यहाँ 5 रहेगा, इसमें डिवाइड करेंगे 3 1 जा 3 हो जाएगा और नीचे आपका 48 आ जाएगा इंटू करने पे, यहाँ जाएगा 48 और माइनस का 5, यहाँ 4 टाइम्स में कट जाएगा, यहाँ 1 है, तो हो जाएगा tan इनवर्स, ध्यान दीजिए यहाँ पे 538/1 और इंटू में ये 4 ऊपर चला जाएगा और नीचे यहाँ सब्ट्रैक्ट करके कितना आ जाएगा जी, तो सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा 43। ठीक है, यानी कि ऊपर हो जाएगा tan इनवर्स 32 और नीचे आ जाएगा 43। तो यही तो था आरएचएस में, tan इनवर्स 32/43। देख लेते हैं, यही ना था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 5 का 6 नंबर। हमें यहाँ प्रूव करना है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 tan इनवर्स 31/17 के। इसका LHS लेते हैं, है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस में tan इनवर्स 1/7। तो यहाँ पहले प्रॉपर्टी लगाएंगे 2 tan इनवर्स x का, tan के ही फॉर्म में, ताकि फिर tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y लगा सकते हैं। इसका फॉर्मूला तो है tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कब होता है कि इफ -1 से 1 के बीच लाई करे x, तब तो ये 1/2 इसमें लाई कर रहा है, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी लग सकती है। तो यहाँ पे 2 tan इनवर्स 1/2 का हो जाएगा tan इनवर्स 2x यानी 1/2 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 1/2 का स्क्वायर।
और प्लस में है tan इनवर्स 1/7। यहाँ ये 2 से 2 कैंसिल, tan इनवर्स यहाँ हो जाएगा 1 और बाई में नीचे 1 माइनस 1/4 हो जाएगा स्क्वायर करने पे, और प्लस में tan इनवर्स 1/7। आगे देखिए नीचे एलसीएम लेना होगा। tan इनवर्स ऊपर 1 है, नीचे देखिए एलसीएम 4 माइनस का 1 प्लस का tan इनवर्स 1/7, ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स 4 और बाई में 3 और प्लस में है tan इनवर्स 1/7। तो अब यहाँ tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या होता है tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई, कब? जब एक्स वाई का प्रोडक्ट 1 से लेस देन हो। तो इन दोनों का प्रोडक्ट 7/21 होगा, 4/21 होगा। तो 4/21 1 से लेस देन नहीं है? बिल्कुल है। तो हो जाएगा tan इनवर्स 4/3 प्लस का 1/7 बाई 1 माइनस का 4/3 इंटू में 1/7। चलिए इसको एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स ऊपर हो जाएगा 21, इसमें से करेंगे 7, 7 4 जा 28, इसमें डिवाइड करेंगे 3 जाके 1 में मल्टीप्लाई करेगा, नीचे है 21 आ जाएगा 21 माइनस का 4, ये इससे कैंसिल। तो tan इनवर्स ऊपर हो जाएगा 31 और नीचे हो जाएगा 17। यही ना हमें RHS में लाना था, ला दिया हमने। नेक्स्ट देखते हैं, हमें प्रूव करना है कि tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ 2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 3 पाई होगा, और 2 tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/3 भी पाई के इक्वल होगा। पहले से ये वाला पार्ट लेते हैं। tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ 2 और प्लस में tan इनवर्स ऑफ 3। यहाँ देखो tan इनवर्स ऑफ 1 की बात करें तो ये तो π/4 ऑलरेडी हो गया, अब बच गया इन दोनों की। तो हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े हैं कि tan इनवर्स ऑफ x प्लस का tan इनवर्स ऑफ y। ध्यान दो यहाँ 2 है x और y क्या है 3 है, तो 2 और 3 का प्रोडक्ट क्या आएगा 6 आ जाएगा, और दोनों 0 से ग्रेटर भी है। तो याद है इसका प्रॉपर्टी है पाई प्लस का tan इनवर्स x प्लस वाई बाई में 1 माइनस एक्स वाई। कब था ये कंडीशन? इफ, याद होना चाहिए कि x 0 से ग्रेटर हो, y 0 से ग्रेटर हो एंड एक्स वाई का प्रोडक्ट 1 से ग्रेटर हो। तो 2 और 3 दोनों 0 से ग्रेटर है, इन दोनों का प्रोडक्ट 1 से ग्रेटर है, तो यही ना प्रॉपर्टी लगेगा। तो जगह पाई प्लस का tan इनवर्स 2 प्लस 3 बाई में 1 माइनस 2 इंटू में 3। तो यहाँ π/4 प्लस का पाई प्लस यहाँ tan इनवर्स ऊपर आ जाएगा, देखो ये 5 हो गया, और नीचे 1 माइनस 6, तो ये नीचे -5 कट के यहाँ माइनस ऑफ 1 आ गया। तो यहाँ लिख सकते हैं π/4 प्लस में पाई। अच्छा याद करो tan इनवर्स ऑफ -1 tan इनवर्स ऑफ -x के लिए याद है प्रॉपर्टी, माइनस ऑफ tan इनवर्स x हो जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा यहाँ पे, माइनस ऑफ tan इनवर्स 1। तो tan इनवर्स 1 यानी कि π/4, तो यहाँ π/4 से π/4 कैंसिल, यानी पाई बच गया। अच्छा जब इसका सेकंड हाफ वाला जो टर्म था यानी ये वाला, अब इसको ले लेते हैं 2 इंटू में tan, अब लेते हैं 2 इंटू में tan इनवर्स 1 प्लस का tan इनवर्स 1/2 और प्लस का tan इनवर्स 1/3, यही ना था जी। चलिए अब इसको लेते हैं, ये tan इनवर्स यहाँ 1 जो है इसका तो π/4 हो जाएगा। यहाँ देखो इन दोनों के लिए तो प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े हैं कि tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई होता है, कब? जब x y 1 से लेस देन हो तब। तो यहाँ देखो तो इन दोनों का प्रोडक्ट 1 से लेस देन है, 1/6 है इनका प्रोडक्ट, तो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस का 1/3, ठीक है, और बाई में 1 माइनस 1/2 इंटू में 1/3। चलिए आगे हम इसे सॉल्व करते हैं। 2 ब्रैकेट में π/4 प्लस tan इनवर्स, ऊपर एलसीएम लेंगे 6, इसमें डिवाइड करेंगे 3 जाके 1 में मल्टीप्लाई करेगा, 3 में 2 6 से डिवाइड करेंगे 2 जाके 1 में मल्टीप्लाई करेगा, और नीचे एलसीएम 6 माइनस 1।
ध्यान देखिए ये 6 से 6 कैंसिल, तो 2 पाई बाई 4 प्लस का tan इनवर्स, ऊपर 5 आ जाएगा और नीचे भी 5 आ जाएगा, कट के 1। तो tan इनवर्स 1 का मतलब क्या है, 1 का मतलब यहाँ पाई बाई 4 से है, तो पाई बाई 4 क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई 4 हो जाएगा। तो यहाँ देखो तो 4 पाई बाई 4 आ गया, 4 से 4 कैंसिल पाई, तो यहाँ पे हमने इसके इक्वल दिखा दिया। देयरफॉर हम लोग दिखा सकते हैं कि tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 और प्लस tan इनवर्स 3 था ना, वो भी पाई था, और 2 इंटू में tan इनवर्स 1 प्लस का tan इनवर्स 1/2 और प्लस का tan इनवर्स 1/3, ये भी पाई ही आया था। यही ना हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट देखते हैं, हमें प्रूव करना है tan इनवर्स ऑफ 2 cos ऑफ 2 sin इनवर्स 1/2 इक्वल टू π/4। चलिए इसका हम लोग LHS वाला पार्ट लेते हैं। tan इनवर्स, ध्यान देखिए 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2, ठीक है। यहां ध्यान दीजिए tan इनवर्स 2 cos, अंदर देखिए फिर 2 sin इनवर्स, अच्छा sin इनवर्स 1/2 है, तो साइन में 1/2 कितना का वैल्यू, π/6 का साइन में। अब देखिए इसके बाद tan इनवर्स 2 cos 2 साइन के साथ साइन इनवर्स का कंपोजिशन आइडेंटिटी हो जाएगा, ठीक है, यानी यहां से आ जाएगा π/3। देखिए अब ये हो गया tan इनवर्स 2 cos π/3। तो बताइए तो यहां पर cos π/3 क्या वैल्यू, तो cos में π/3 1/2 होता है, तो tan इनवर्स 1 आ गया, tan इनवर्स 1 तो 1 tan में कितना का होता है, tan π/4 का होता है ना जी, तो tan के साथ tan इनवर्स का कंपोजिशन आइडेंटिटी यानी π/4। हमें RHS में π/4 ही तो लाना था। चलिए अगला देखते हैं 5 का 9 नंबर। यहाँ हमें प्रूव करना है कि tan ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2 17/6 के इक्वल होगा। तो इसका LHS लेते हैं, tan ऑफ साइन इनवर्स 3/5 और प्लस में कॉट इनवर्स 3/2, दोनों को tan में कन्वर्ट करना होगा, अंदर वाले को, तो क्योंकि बाहर tan में है तो अंदर tan इनवर्स में कन्वर्ट करना होगा। तो याद है हमने आपको प्रॉपर्टी पढ़ाई है साइन को कैसे कन्वर्ट किया जाता है tan में। तो साइन इनवर्स x को अगर tan में कन्वर्ट करना तो यह इक्वल होता है tan इनवर्स ऑफ, किसके इक्वल होता है, x बाई में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आप इसको यहां पे रख सकते हैं, और कॉट को कन्वर्ट करना हो तो कॉट इनवर्स x इक्वल टू में जानते हैं tan इनवर्स 1/x, ये हम लोग प्रॉपर्टी जानते हैं। तो यहां देखो tan, इसे tan में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, tan इनवर्स 3/5 बाई में रूट अंडर 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर, और प्लस में ये हो जाएगा tan इनवर्स क्या हो जाएगा 2/3 आ जाएगा, 3/2 को 2/3 कर देंगे। इसको सॉल्व करते हैं, tan ऑफ tan इनवर्स ऊपर है 3/5, नीचे ध्यान दो, रूट ऑफ 1 माइनस का 9/25 हो जाएगा, प्लस में है tan इनवर्स 2/3। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, tan ऑफ tan इनवर्स 3/5, नीचे देखिए अंदर एलसीएम हो जाएगा 25 माइनस का 9 प्लस का tan इनवर्स 2/3। चलिए अलग स्टेप में देखते हैं, तो tan ऑफ tan इनवर्स ऊपर 3/5 है, और नीचे देखो ऊपर आ जाएगा 16 और नीचे आएगा 25 का 25, प्लस में tan इनवर्स 2/3। अब एक काम करिए, यहाँ पर रूट से बाहर निकालते हैं, tan ऑफ tan इनवर्स ये 3/5 है, ये आपका 4/5 हो जाएगा ना, यहाँ tan इनवर्स ऑफ 2/3, 5 से 5 कैंसिल, ये 3/4 आ गया। तो हमारे पास हो गया ये tan ऑफ tan इनवर्स 3/4 और प्लस में tan इनवर्स 2/3। तो हम लोग प्रॉपर्टी जानते हैं कि tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इक्वल होता है tan इनवर्स
x प्लस वाई, वाई में 1 माइनस एक्स वाई, कब? जब एक्स वाई लेस देन हो 1 से। तो देखो, तो इन दोनों का प्रोडक्ट 1 से लेस देन है ना, 3/4 और 2/3 का, तो हम लोग प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। यानी हो जाएगा यहाँ पे tan इनवर्स 3/4 प्लस का 2/3 बाई में 1 माइनस का 3/4 और इंटू में 2/3। तो tan इनवर्स का tan के साथ कंपोजिशन आइडेंटिटी, यानी कि खाली अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। ये तो आइडेंटिटी हो गया, एलसीएम होगा 12, इसमें से डिवाइड करेंगे 4 3 जा 12, 3 जाके ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे 4 4 2 जा 8, नीचे एलसीएम 12 माइनस का 6। तो यहाँ से देखिए 12 से 12 कैंसिल, ऊपर देखिए 17 आ गया और नीचे देखिए आपका 6 आ गया। तो आरएचएस में 17/6 ही तो लाना था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 5 का 10 नंबर, tan ऑफ 1/2 साइन इनवर्स 3/4 4 माइनस रूट 7/3 के इक्वल होगा। तो इसका एलएचएस ले लेते हैं, tan ऑफ 1/2 साइन इनवर्स 3/4 ये दिया हुआ। इसमें एक काम करते हैं, लेट ये जो 1/2 साइन इनवर्स 3/4 है ना, इसको कुछ सपोज करते हैं, सपोज ये x है, यानी कि अब आप साइन इनवर्स 3/4 इक्वल टू में 2x लिख सकते हैं, यानी 3/4 किसके इक्वल होगा? साइन 2x, है ना। अब साइन 2x का tan के फॉर्म में, चलिए तो हम लोग यहाँ पर साइन 2x का फॉर्मूला रख देते हैं। साइन 2x का फॉर्मूला आपका होता है tan के फॉर्म में 2 tan x बाई में 1 प्लस tan स्क्वायर x, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पर 3 प्लस का 3 tan स्क्वायर x इक्वल टू में 8 tan x। सबको एक तरफ कर लेते हैं, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिख देते हैं। 3 tan स्क्वायर x, ये माइनस का 8 tan x हो जाएगा और प्लस का 3 इक्वल टू में 0, ठीक है। हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जानते हैं, अगर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इक्वेशन दिया हो, तो यहाँ x इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac और बाई में 2a, ये होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर a देखें तो आपका 3 है, b देखें तो माइनस ऑफ 8 है और c देखें तो प्लस का 3 है, यानी कि tan x का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, यानी माइनस 8 का स्क्वायर, और माइनस 4 इंटू में a के जगह पर 3 और c के जगह पे भी है 3 और बाई में 2a के जगह पे 3। यहाँ से tan x का वैल्यू देखिए, प्लस का 8 प्लस माइनस रूट अंडर 8 का स्क्वायर 16 और माइनस का यहाँ 36 और बाई में 6। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। tan x इक्वल टू में 8 प्लस माइनस रूट अंडर, देखिए 64 है, 64 में से 36 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 8, यहाँ बच गया 5 में से 3 गया 2 और बाई में 6। एक काम कर सकते हैं, अब इसे लिख सकते हैं tan x इक्वल टू में 8 प्लस माइनस, इसे 2√7 लिख सकते हैं, अंदर 4 है तो वो बाहर आकर 2 हो गया, 7 4 जब 28 होता है ना जी, बाई 6, ऊपर कॉमन है आपका 2, tan x इक्वल टू में हो जाएगा आपका 2 कॉमन कर लेते हैं तो 4 और प्लस माइनस √7 और बाई में आपका 6। इसको हम काट सकते हैं यहाँ से, कितना टाइम्स में? 3 टाइम्स में। तो यहाँ से आपका tan x इक्वल हो रहा है 4 प्लस माइनस √7 और बाई में 3 के, है ना। तो यहाँ पर हमें tan के 2 वैल्यू मिल गए, एक tan x का वैल्यू मिल गया 4 प्लस का √7/3 और एक आ गया 4 माइनस √7/3। हमारे पास ऊपर क्वेश्चन में क्या था, हमें निकालना था tan ऑफ 1/2 साइन इनवर्स 3/4 का वैल्यू, ठीक है। तो याद होना चाहिए आपको, हमने इस पूरे को x लिया था, यानी कि हमें tan x का वैल्यू निकालना है ना। तो tan x के तो 2 वैल्यू हो गए, एक ये भी हो सकता है और एक ये भी हो सकता है। क्या होना चाहिए कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ साइन इनवर्स 3/4 की, तो इसका वैल्यू क्या आएगा? माइनस π/2 से π/2 तक कहीं लाई करेगा, ये आपको पता है। साइन इनवर्स 3/4 है, साइन इनवर्स x का प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू माइनस π/2 से π/2 ही होता है, ये आपको पता है। अच्छा, मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/2 से, मल्टीप्लाई बाई 1/2, तो क्या आ जाएगा? माइनस π/4 से ग्रेटर और इक्वल भी होगा 1/2
साइन इनवर्स ऑफ 3/4 और लेस देन इक्वल टू होगा π/4 से, ठीक है, और इक्वल भी होगा। तो यहाँ पर अब एक काम करते हैं, इसमें देखो तो tan बस लगा देते हैं, tan ले लेते हैं बोथ साइड। तो यहाँ हो जाएगा tan ऑफ माइनस π/4 और यहाँ हो जाएगा tan ऑफ 1/2 साइन इनवर्स 3/4 और यहाँ आ जाएगा tan ऑफ π/4, tan ऑफ π/4। तो tan π/4 का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, tan माइनस π/4 का वैल्यू -1 होगा। तो इसका मतलब इसका वैल्यू जो है इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है tan ऑफ 1/2 साइन इनवर्स 3/4, यह -1 से 1 के बीच लाई करेगा। तो यहाँ दो वैल्यू आएंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि tan x जिसका वैल्यू आया है 4 + √7/3, ये 1 से ग्रेटर है, लेकिन हमारा वैल्यू -1 से 1 तक ही लाई करना चाहिए, ये 1 से ग्रेटर है। या लिख सकते हैं विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। तो ये वैल्यू हो नहीं सकता है। तो अगर हम देखें 4 - √7/3 को, ये सेकंड वाला जो वैल्यू था, ऊपर दो वैल्यू है ना, ये सेकंड वाला, तो ये तो -1 से 1 तक में है, ये -1 से 1 तक में लाई कर रहा है। तो देयरफॉर tan x का वैल्यू यही हो जाएगा 4 - √7/3। अच्छा, x किसका वैल्यू हम लोग सपोज किए थे, ऊपर हमने x लिया था 1/2 साइन इनवर्स 3/4, तो इसका वैल्यू आ गया ना 4 - √7/3। समझ गए, यही हमें प्रूफ करना था, RHS हमने ला दिया है ना।